गुरु कितनी बड़ी, इसलिए तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, पढ़ते हो आप? सबसे पहले गुरु वंदना लिखा है। क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? रामायण रामायण की बात कर रहे हो? कौन कौन पढ़ता है? पढ़ते हो? पहली चौपाई क्या? सर अभी इतना ध्यान नहीं करा सर, वैसे नहीं पढ़ा सर, वैसे काम भी जैसे राम जैसे सर एक आध का तो पता है सर, अभी पता नहीं है कि वो सुंदरकांड की यही याद, सुंदरकांड की पहली अब चौपाई। क्या वैसे पढ़ते नहीं है, वो तो पाठ होता है, जैसे अखंड रामायण हो, सुंदरकांड हो, यस, यही बैठ पढ़ा। जाते हैं तो पढ़ते हैं। यस लेकिन पढ़ना ऐसा चाहिए, उसके पढ़ के उसको समझो इसमें है क्या। रामचरितमानस में तो बहुत शिक्षाएं मिलती। हमारे ये शिक्षा के अपने ब्रज किशोर जी, इनने रामचरितमानस बड़े ढंग से पढ़ा। रामचरितमानस के बिना तो हमारा जीवन ही बेकार है। जीवन में जो जीवन का जो संचालन है, सही ढंग से जीवन जीना है, तो रामचरितमानस पढ़ना बहुत आवश्यक है। रामचरितमानस हमें जीना सिखाता है। क्या सिखाता है? जीना। और भागवत क्या सुना, भागवत कथाएं होती, वो क्या सिखाती है? वो क्या सिखाती? मरना। जैसे जो परीक्षित जी थे, उन्हें श्राप लगा था कि कितने दिनों बाद उनकी मौत हो जाएगी? 7 दिनों में। कितने दिनों में? 7 दिन। और किस कारण से होगी? सर्प के काटने से। श्राप दी थी एक ऋषि ने उन्हें कि सर्प के काटने से 7 दिन में आपकी मौत हो जाएगी। अब यदि कोई हमसे कह दे कि हम 7 दिन में आप मर जाओगे, तो 7 दिन के पहले ही मर जाएंगे। मतलब इतना डर बैठ जाएगा कि अब 7 दिन में तो मर नहीं। लेकिन उनने इस पे विचार किया कि 7 दिन में, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि 7 दिन में मर रहा है, उन्होंने ये सोचा कि 7 दिन के लिए मैं अमर हो गया। क्या सोचा? 7 दिन के लिए अमर हो गया। क्योंकि क्या पता था मैं कल ही मर जाता, कोई पता है किसी को? अगले सांस की भी गारंटी नहीं कि अगली सांस आए कि ना आए। लेकिन उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि 7 दिन मुझे बहुत मिल गए और 7 दिन में मैं 7 दिन तक मैं मर नहीं सकता, 7वें दिन मरूंगा। तो इन 7 दिनों में मुझे क्या कर लेना चाहिए? 7 दिनों में उन्होंने क्या, कोई सदगुरु संत की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने जो है निर्णय किया। तो फिर पहुंचे हुए सुखदेव जी के पास, तो उनने उनको क्या सुनाया? भागवत, श्रीमद् भागवत कथा। जब उन्होंने 7 दिन में सुन ली भागवत, तो उनकी 7 में इतनी स्थिति ये बन गई थी कि उन्हें अब मौत का भय नहीं रहा। क्या नहीं रहा था? मौत का भय। मौत का भय नहीं था, क्योंकि उसमें जो है जैसे ही वो 7वें दिन तक्षक नाग आया उन्हें काटने के लिए, तो उन्हें डर नहीं लगा, बल्कि उन्हें जे रहा उनका मतलब उद्देश्य। जैसे वो सर्प आया तो उनके मन में ये रहा कि सर्प मुझे काट नहीं रहा है, मतलब सर्प के काटने से मैं नहीं मर रहा हूँ। क्या हो रहा है? सर्प काटेगा तो मैंने जो भागवत रस पिया है वो सर्प के मुख में चला जाएगा। उनकी विचारधारा ये बनी। तो कैसा भय? लेकिन जो श्राप था वो तो शरीर तो त्याग नहीं था उन्हें, लेकिन वो जो है प्रवृत्ति जो मन की थी, तो मतलब वो मौत का भय उनका जाता रहा और उनकी सदगति हुई। मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसी विचारधारा होती है वैसा ही उसकी गति होती है। तो ये अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं जो वेद व्यासी ने लिखे हैं, तो वो अपार है और जितना हो सके अपने पढ़ना चाहिए। उनसे जो है एक एक श्लोक हमें सदमार्ग पर चलने की शिक्षा दे रहा है। कुछ ना पढ़ो तो गीता जी छोटी सी पुस्तक है और उसमें केवल 700 श्लोक है। देखा तो श्लोक उसी की पढ़ लो, श्लोक और उसका अर्थ समझ लो तो भी पर्याप्त है। क्योंकि गीता जी तो जो है पूरे विश्व में उसका जो है मान्यता है। पूरा विश्व गीता जी पढ़ रहा है। भारत के लोगों को विदेशी लोग पढ़ा रहे हैं, जबकि भारत की गीता स्कूल वाले आते हैं वो तो वो जो है अपने उपदेश दे रहे हैं, अपने गीता सुना रहे हैं।
कि हमारी गीता को हमें पढ़ाना चाहिए विदेश सही वालों। बात है, देश वाले यहाँ से सीखे अभी गुरु हैं। कुछ दिनों ऐसा ही रहा।